दोस्तों, तिरंगे के अपमान के चलते हार्दिक पांड्या हुए गिरफ्तार, हो सकती है 3 साल की सजा। जी हां दोस्तों, पुणे में तिरंगे के अपमान के आरोप में एक शख्स ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी, जिसके बाद पुणे पुलिस ने देर रात हार्दिक पांड्या को उनके मुंबई स्थित घर से गिरफ्तार कर लिया है। हार्दिक पांड्या के गिरफ्तार होने के बाद उनके बड़े भाई कृणाल पांड्या ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए बड़ा बयान दिया है। जी हां दोस्तों, बताएंगे पूरी खबर, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप भी टीम इंडिया की वर्ल्ड कप जीत से खुश हों तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, भारतीय टीम ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में न्यूजीलैंड को 96 रनों से हराकर तीसरी बार T20 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया था। इस ऐतिहासिक जीत के साथ ही भारत वर्ल्ड क्रिकेट में ऐसी पहली टीम बन गई जिसने अपने खिताब का सफलतापूर्वक बचाव किया। इस जीत के बाद पूरे स्टेडियम में जश्न का माहौल देखने को मिला। भारतीय खिलाड़ी मैदान पर एक दूसरे को गले लगा रहे थे और फैंस भी अपनी टीम की इस ऐतिहासिक जीत का जश्न मना रहे थे। कई भारतीय खिलाड़ियों ने कंधों पर तिरंगा ओढ़ रखा था और पूरे गर्व के साथ मैदान का चक्कर लगाते हुए फैंस का अभिवादन कर रहे थे। इसी जश्न के दौरान भारतीय ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या भी काफी उत्साहित नजर आए। हार्दिक ने अपने कंधों पर तिरंगा ओढ़ रखा था और टीम के साथ जीत का जश्न मना रहे थे। बताया जा रहा है कि इसी दौरान उन्होंने खुशी के माहौल में अपनी गर्लफ्रेंड को किस भी किया, लेकिन यही पल बाद में विवाद का कारण बन गया। दरअसल इस पूरे मामले को लेकर पुणे के शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन में हार्दिक पांड्या के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि वर्ल्ड कप जीत के जश्न के दौरान उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया है। इस मामले में वकील वाजिद खान की ओर से पुलिस में शिकायत दी गई है। शिकायत में कहा गया है कि हार्दिक पांड्या ने जश्न मनाते समय तिरंगे को अपने शरीर पर लपेटा और उसी दौरान कथित तौर पर ऐसा व्यवहार किया जो राष्ट्रीय ध्वज की गरिमा के खिलाफ माना जा सकता है। शिकायतकर्ता ने इसे राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम के तहत अपराध बताते हुए पुलिस से इस मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल पुलिस ने इस शिकायत को दर्ज कर लिया है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है। भारत में राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान को सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 लागू है। हार्दिक पांड्या के मामले में इसी कानून की धारा 2 का जिक्र किया जा रहा है। इस धारा के अनुसार यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर तिरंगे का अपमान करता है, उसे फाड़ता है, जलाता है या किसी ऐसे तरीके से इस्तेमाल करता है जो उसकी गरिमा के खिलाफ हो, तो यह एक दंडनीय अपराध माना जाता है। पुलिस अब यह जांच कर रही है कि जश्न के दौरान हार्दिक पांड्या द्वारा किया गया यह कृत्य जानबूझकर किया गया था या यह सिर्फ उत्साह में हुई एक अनजानी गलती थी। अगर जांच में यह साबित हो जाता है कि राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया गया है तो इसके गंभीर कानूनी परिणाम हो सकते हैं। कानून के जानकारों के मुताबिक इस अधिनियम के तहत दोषी पाए जाने पर आरोपी को कड़ी सजा दी जा सकती है। अगर आरोप साबित हो जाते हैं तो 3 साल तक की जेल की सजा हो सकती है। इसके अलावा अदालत आरोपी पर भारी जुर्माना भी लगा सकती है या जेल और जुर्माना दोनों की सजा एक साथ भी दी जा सकती है। भारत का फ्लैग कोड 2002 भी राष्ट्रीय ध्वज के इस्तेमाल को लेकर स्पष्ट नियम तय करता है। इसके मुताबिक तिरंगे को कमर के नीचे पहनना या उसे किसी पोशाक या वर्दी की तरह इस्तेमाल करना नियमों के खिलाफ माना जाता है। खिलाड़ियों द्वारा जीत के बाद कंधों पर तिरंगा ओढ़ना आम बात है और इसे सम्मान के रूप में देखा जाता है, लेकिन अगर उसी दौरान ऐसा कोई व्यवहार हो जो ध्वज की गरिमा के खिलाफ समझा जाए तो उस पर सवाल खड़े हो सकते हैं। शिकायत में भी यही कहा गया है कि जश्न के दौरान राष्ट्रीय ध्वज की गरिमा का पूरा ध्यान नहीं रखा गया। अब पुलिस की जांच के बाद ही यह साफ हो पाएगा कि इस मामले में हार्दिक पांड्या पर लगे आरोप सही हैं या यह सिर्फ एक गलतफहमी का मामला है। अब इस पूरे मामले में हार्दिक पांड्या के बड़े भाई कृणाल पांड्या ने भी चुप्पी तोड़ते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी है। कृणाल पांड्या ने कहा कि यह मामला काफी संवेदनशील है और इसमें बेहद सावधानी के साथ बात करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय ध्वज यानी तिरंगा देश की शान और सम्मान का प्रतीक है, इसलिए उसका अपमान किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए। कृणाल ने साफ शब्दों में कहा कि अगर जश्न के दौरान हार्दिक से कोई ऐसी गलती हुई है जिससे तिरंगे की गरिमा को ठेस पहुंची है तो यह ठीक नहीं है और उन्हें ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। कृणाल पांड्या ने कहा कि एक खिलाड़ी होने के नाते और खासकर भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ी होने के नाते हर कदम सोच समझकर उठाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैदान के अंदर हो या बाहर खिलाड़ियों को हमेशा अपनी मर्यादा और जिम्मेदारी का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि करोड़ों लोग उन्हें आदर्श मानते हैं। कृणाल ने कहा कि उन्हें लगता है कि हार्दिक को जश्न के दौरान थोड़ी और सावधानी बरतनी चाहिए थी और राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान का पूरा ख्याल रखना चाहिए था। उन्होंने आगे कहा कि वह इस तरह की घटना की निंदा करते हैं क्योंकि देश और उसके प्रतीकों का सम्मान सबसे ऊपर होना चाहिए। कृणाल ने कहा कि अगर किसी से भी गलती होती है तो कानून को अपना काम करने का पूरा अधिकार है। उन्होंने साफ कहा कि कानून सबके लिए बराबर होता है और इसमें किसी भी तरह का पक्षपात नहीं होना चाहिए। कृणाल पांड्या ने कहा, अगर हार्दिक से सच में कोई गलती हुई है और जांच में यह साबित होता है कि उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया है तो उन्हें भी वही सजा मिलनी चाहिए जो कानून में तय है। कानून सबके लिए समान है, चाहे वह मेरा भाई हो, कोई क्रिकेटर हो या कोई आम नागरिक। देश और उसकी गरिमा किसी भी व्यक्ति से बड़ी होती है। हालांकि जब उनसे टीम इंडिया की ऐतिहासिक जीत को लेकर सवाल किया गया कि उन्होंने इस जीत पर कोई पोस्ट क्यों नहीं किया, तो कृणाल पांड्या ने पहले इस सवाल को टालने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि इस बारे में वह अभी कुछ नहीं कहना चाहते, लेकिन जब रिपोर्टर ने उनसे दोबारा यही सवाल पूछा और जोर देकर जवाब
जवाब मांगा तो कृणाल ने संक्षेप में जवाब देते हुए कहा कि उनके पास उस समय नहीं था और उन्होंने बातचीत वहीं खत्म कर दी। कृणाल पांड्या का यह बयान सामने आने के बाद क्रिकेट फैंस के बीच काफी चर्चा शुरू हो गई है। कई लोग यह मान रहे हैं कि कृणाल का बयान काफी सख्त था, जबकि कुछ लोग इसे एक जिम्मेदार नागरिक की प्रतिक्रिया बता रहे हैं। खैर, जो भी हो, लेकिन इतना तय है कि इस पूरे मामले के बाद दोनों भाइयों के बीच रिश्तों को लेकर कई तरह की चर्चाएं जरूर शुरू हो गई हैं और ऐसा लग रहा है कि फिलहाल दोनों के बीच सब कुछ पहले जैसा सामान्य नहीं है।